कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 14। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समद्भुव। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो इसके पिछले श्लोक में हमने सुना था कि भगवान ने बोला खाने के बारे में कि जो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते हैं, क्या खाते हैं? जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते हैं वो क्या खाते हैं? अपने लिए मजे के लिए जो खाते हैं, छोले भटूरे है ना, तो क्या खाते हैं वो? लेकिन जो भगवान के लिए ऑफरिंग के लिए बनाते हैं और उसको उचित समझ के खाते हैं। हाँ, उचित समझ के क्या क्या खा लेते हैं? क्या खा लेते हैं उचित समझ के? करेला, आगे घिया, तोरी खा लेते हैं या मुंह टेढ़ा करते हैं? खा लेते हैं। मुंह टेढ़ा करते हैं तो फिर क्या हुआ? तो पाप हो गए, पापी हो गए। और जो पा लेते हैं कि भगवान का उच्छिष्ट है, तो उसके मुंह में भगवान फिर कई बार बढ़िया बढ़िया चीज़ें भी डालते हैं। जितने भी हमारे सन्यासी ब्रह्मचारी वो ये दुनिया को त्यागते हैं, होते ये थोड़ी त्यागते हैं कि बढ़िया बढ़िया मिलेगा, लेकिन जब वो त्याग देते हैं तो भगवान के मुंह में भरते हैं, लो डेली फीस्ट है ना। लेकिन वो क्योंकि ये सोच के नहीं त्यागा ना उन्होंने, समझ में आ रहा है। तो भगवान ने कहा इस प्रकार जो यज्ञ यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए खाएगा। अब खाने से पहले क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। क्या चीज़ बनाते हैं हम? जैसे भीष्म पंचक ने आपने 5 दिन खूब खाया, खूब खाया, कितने किलो फल खा गए आप? खाए कि नहीं? लेकिन उसके बाद भी आपके चेहरे लटके हुए थे एकदम, इतना खा के भी। ऐसा क्यों? क्योंकि अन्नाद भवति भूतानि, इसलिए। समझ में आया आपको? रियलाइजेशन हो रही है कुछ कि अन्न से एक्चुअली में अन्न से व्यक्ति सर्वाइव करता है। फल तो आजकल कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो, इंटरमीडिएट फास्टिंग और समथिंग, कुछ करते रहते हैं लोग, फल फास्टिंग पे जाते हैं। वो फास्टिंग ही माना जाता है, उससे दम नहीं आता आदमी के अंदर, सर्वाइव करता रहता है वो संभव। क्योंकि यहाँ लिखा ही है, भगवान ने श्लोक में लिखा है। क्या लिखा है? अन्नाद भवति भूतानि। अन्न से ही सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। सारे प्राणी, पक्का कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। सोच लो, मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ, सोच लिया? शेर बताओ, बोलो। शेर अन्न पर आश्रित है?
शेर मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। बकरी तो खाएगी घास, जो खा रहा है वो बकरी तो घास खाएगी। बकरी घास खाती है कह रही है, और शेर बकरी खा रहा है, और बकरी तो कोई तो एक्सेप्शन होगा कि वो नीचे वाला कुछ और खा रहा होगा ना फिर। हाँ, शेर और क्या खाता है? हिरन। और किसी मांसाहारी को खाता है वो? किसको? शेर को खा लेता है, इंसानों को खाता है। भेड़िए को भी खाता है? पता नहीं, कुत्ते को खा लेता है या भेड़िए को खा लेता है? तो शेर भेड़िए को खाता है वैसे में तो, और भेड़िया फिर भेड़िया भी मांस खाता है। फिर भेड़िया जिसका मांस खाता है तो भेड़िया किसका मांस खाता है? खरगोश का माना। तो वो क्या खाता है? गाजर खाता है। वो गाजर खाता है। तो यही प्रभुपाद बताते हैं कि अल्टीमेटली अगर आप आगे जाते जाओगे तो एवरी लिविंग एंटिटी अल्टीमेटली अन्न पर आश्रित है। पौधे क्या खाते हैं ये पूछ रहे हो आप? पौधे पानी पीते हैं और नीचे से खनिज लेते हैं, उसमें वो अन्न किस प्रकार से जाता है तो कहना मुश्किल है। खाद तो गाय का गोबर, गाय ने घास खाई। अर्थ एलिमेंट है ना, उसमें ग्रेन है, ये कह रहे हैं अर्थ में ग्रेन है। जीवामृत में कह रहे हैं चने की दाल डलती है। खाद ये कह रहे हैं खाद खाती है, तो गाय ने खाया होता है ना अन्न। आप गोबर में देखो कई बार गेहूं के उसमें वो निकले होते हैं, तो खा रहा है कि नहीं? पेड़ भी खा रहा है ना, अन्नाद भवति भूतानि। तो इसलिए संसार में यदि हम आर्टिफिशियली नॉन वेजिटेरियन बन जाते हैं माना, तो उससे क्या नुकसान होता है? जैसे हम लोग अगर पाप तो खा ही रहे हैं, अगर हम लोग नॉन वेजिटेरियन बन जाएंगे, आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? लोगों से पूछा जाता है, ये तो भगवान से पूछना चाहिए था। भगवान बताएंगे ना कि आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि बॉडी किसने बनाई? तो भगवान ने बनाई। दांत भगवान ने बनाए, आंत भगवान ने बनाई। तो भगवान ने बॉडी को कुछ सोच के बनाया होगा कि ये नॉन वेज खाएगी या वेज खाएगी, क्योंकि वेजिटेरियन वालों की बॉडी डिफरेंट पाई गई और नॉन वेजिटेरियन। हाँ तो लेकिन हम पूछते किससे हैं? हम आदमी से पूछते हैं, आर यू वेजिटेरियन? ट्रेन में आता है वेज नॉन वेज डिनर, वेज नॉन वेज, वेज नॉन वेज, है ना? जैन भी। तो इस तरह से पूछा जाता है आदमी से। तो इस तरह से हम कई बार नॉन वेजिटेरियन बन जाते हैं। नॉन वेजिटेरियन बनने से क्या होता है? नॉन वेजिटेरियन बनने से ये होता है कि अन्न की रिक्वायरमेंट बढ़ती है या कम होती है? क्योंकि हम अन्न नहीं खा रहे हैं। अब कितना बड़ा प्रेशर कम कर दिया हमने दुनिया से। यदि मैं अन्न नहीं खाऊंगा, मांस खाऊंगा, तो अन्न पे प्रेशर कम पड़ा है कि नहीं? बिल्कुल सही है। बढ़ गया? वो कह रहे कम हो गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि जो वो मतलब नॉनवेज भी खा रहे हैं। क्योंकि आपने ही बताया अभी कि अल्टीमेटली नीचे तक अन्न ही खा रहा है कोई ना कोई। खा रहा है कि नहीं? तो प्रेशर तो कम हुआ नहीं। अब क्या हुआ? आपने खा लिया नॉन वेज, आपने खाया, एक बकरा खाना शुरू कर दिया वरना। हाँ, अब बकरा कितने किलो का आता होगा? 10 किलो का। 10 किलो का बकरा, 20 किलो का बकरा माना 25, बड़े भी हो जाते हैं 30-40 किलो का। तो 30-40 किलो का बकरा कितना अन्न खाया होगा अपने जीवन में? कितने किलो? आप कहोगे हमें क्या पता। आप अपने से तोल लीजिए। आप भी तो 50 किलो के हैं ना बकरे, हम लोग तो हम लोग माना 50, 60, 70 किलो के हैं। तो हम एक दिन में कितना अन्न खा लेते होंगे? कोई आइडिया? 300 ग्राम नीले एक बारी में खाता है। उसमें आधा अन्न मान लेते हैं, तो 150 ग्राम एक बारी में, 150 ग्राम एक बारी में। तो एक दिन में 300 ग्राम करीबन, नहीं 2 बारी खाता है अगर, तो एक बारी में 300 मान लेते हैं। एक दिन में 300 ग्राम खा लेता है अन्न। तो एक महीने में कितना हो गया? 900 ग्राम। 9 किलो हो गया। 9 किलो हो गया जी। अब 9 किलो हो गया एक महीने में, और एक साल में 108 किलो, और इंटू 30 या वट एवर 3024 किलो अन्न खाकर हमारा वजन बना 40-50 किलो। 40-50 किलो। हाँ, अगर मांस खाया जाएगा ऑन द सेम रेशो जिस रेशो हम अन्न खाते हैं, तो एक दिन में हम 9 किलो खा रहे थे, तो 40 डिवाइडेड बाई 9 कितना हुआ? 4 पॉइंट समथिंग। यानी कि 4-5 दिन का खाना आपका एक बकरे से काम चलेगा। और उधर आपके पास हुआ कितना अन्न हुआ था? 3000
3000 डिवाइडेड बाई 9, 300 हाँ 300। तो 300 दिन आप खाना खा सकते थे अगर उस बकरे को ना खाया जाता और उसके बदले में अन्न खाया जाता। और उसके बदले में आपने कितने दिन खाना खाया? केवल 4 दिन, 5 दिन। सोचिए अब। नहीं आप समझे नहीं ना। हमने ज़्यादा खा लिया। बकरे ने जो खाया ना, बकरा आपने आर्टिफिशियली पैदा किया ना। बकरा कहाँ है? बकरे की आपने फॉर्म खोल रखे हैं ना, पोल्ट्री फॉर्म। नेचुरली जब बकरा पैदा होता तो थोड़ी, आपने तो बकरे पैदा किए ना, और नहीं किए। आपने खेतों में पोल्ट्री फार्म खोला कि नहीं खोला? मुर्गा नेचुरली पैदा हो रहा है। नहीं बकरे भी पाले जा रहे हैं प्रभु जी। बकरे की मीटिंग कराई जा रही है ना। फिश की बकरे की फिश के पॉन्ड आर्टिफिशियली बनाए जा रहे हैं कि नहीं बनाए जा रहे हैं? बकरा आर्टिफिशियली पैदा करके बकरा जंगल से ला रहे हैं पकड़ के। बकरा जंगल से ला रहे हो? पता नहीं, पता होना चाहिए, कॉमन सेंस है। बकरा कहाँ से ला रहे हैं? बकरा पाल रहे हैं। मुर्गा क्या कर रहे हैं? मुर्गा जंगल से ला रहे हैं, इसका तो पता होगा। मुर्गा पाल रहे हैं। तो आपने बकरे ज़्यादा पैदा किए क्योंकि उससे 4 दिन का खाना चलना था। अगर वो बकरा पैदा ना होता तो 300 दिन का अन्न बचा रहता, जो कि आदमियों को मिलता, किसी को मिलता। अब क्योंकि एक नॉन वेजिटेरियन बन गया तो ये समस्या हो गई, अन्न के ऊपर प्रेशर बढ़ गया। अन्नाद भवति भूतानि। ये संसार में जो पॉसिटी है, जो कमी है, उसका कारण ये है, ये इम्बैलेंस हमने क्रिएट किया अपनी टेस्ट के कारण। अगर नेचुरली समाज चलता रहे भगवान के हिसाब से तो ये इम्बैलेंस कभी क्रिएट नहीं होगा। तो सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, ये समझ में आ गया अच्छे से। और अन्न कैसे होता है? बता रहे अन्न वर्षा से होता है। अब कह रहे वर्षा से कहाँ होता है बाबू जी? हमने ट्यूबवेल हमने ट्यूबवेल लगा रखा है। वहाँ पे पानी कहाँ से आता है? वर्षा हमने ट्यूबवेल लगा रखा है। तो बता रहे हैं कि ग्राउंड वाटर कहाँ से आता है? बारिश से आता है। इसलिए अभी मुझे कुछ दिन बता रहा था कि सरकार ने मैंडेटरी कर दिया, जो भी नक्शे पास होंगे अब उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी है। हाँ, अब बारिश के पानी को वेस्ट नहीं कर सकते। बारिश के पानी को कहाँ डालो? ज़मीन में डालो, गड्ढा करो, उसमें डालो। सारे छतों का सीवरेज एक जगह आए और वो एक जगह गड्ढे में चले जाए आपके घर के नीचे। और घर में आप कल को गवर्नमेंट हो सकता है ये बोले कि घर में सीवर बना दो, तो वाटर सप्लाई की ज़रूरत कहाँ है ना। वैसे ही सिस्टम था पुराने ज़माने में। वैसे ही घर के नीचे आप गड्ढा करो और नेचुरल बायो टॉयलेट बनाओ, वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो उसके लिए सीवरेज की ज़रूरत नहीं पड़ी, वाटर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ी कि घर के नीचे बोरिंग कर लो आप, और घर के नीचे आपका रेन वाटर जा रहा है तो वाटर लेवल बना हुआ है। और वैसे भी जो टॉयलेट का पानी नीचे जा रहा है वो छन के अपने आप नेचुरल प्रोसेस से प्यूरीफाई होता है, तो वाटर लेवल मेंटेन हो गया। वहीं से आपने बोरिंग बना ली तो सीवरेज चला गया और वाटर के पाइप चले गए। सोचो कितनी बड़ी मैनेजमेंट कम हो गई। उसी सीवर में कौन घूमता है? चूहा। चूहे का पिताजी सीवर वाला चूहा, घूस। और उससे अलग समस्याएं हैं। प्लेग होता है, प्लेग हुआ ही इससे था शुरू स्टार्टिंग में। समझ रहे कितनी व्यवस्थाएं बनाने से कितनी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, और नेचुरली जाने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो वास्तव में वर्षा जो है ये भगवान का एक बहुत बड़ा वरदान है हमारे लिए। आप लोगों को पता है? कभी आपने सोचा है इस बारे में? वर्षा कितना बड़ा वरदान है। आप समुद्र का पानी पी सकते हो आप लोग? नहीं पी सकते। और संसार में कितना % पानी है? 75% पानी है। तो 75% पानी है, लेकिन कैसा पानी है वो खारा पानी है। और मीठा पानी शायद 1-2% या 3-4 2% मीठा पानी है जो पिया जा सकता है। तो अब क्या करें? हाँ, उसमें भी ग्लेशियर में वो ग्लेशियर में जमा हुआ है, वो धीरे धीरे आएगा, तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये भगवान का बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है कि अगर अब समुद्र के पानी को अगर आपको पीना हो तो क्या करना पड़ेगा? अरे क्या क्या करना पड़ेगा? वो सारा बर्तन ही ख़राब कर देगा वो, है ना। उसमें सारा वो जम जाएगा वो। सही, बड़ा मुश्किल काम है। कई जगह दुबई वगैरह में लोग करते हैं, बड़ा महंगा पानी, महंगा हो जाता है पेट्रोल से ज़्यादा। तो अगर ये हमें खुद करना पड़ जाए तो बड़ी मुसीबत आ जाए। हाँ, हम इसको महसूस भी नहीं करते हैं हम कभी कि कितनी बड़ी चीज़ भगवान कर रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान सूर्य के माध्यम से उसको इवेपोरेट करते हैं। भाप, अपने आप भाप बन जाता है। भाप बनने से पानी प्योरीफाई होता है। अच्छा पानी माना जाता है ना, फिल्टर्ड वाटर हो जाता है वो। भाप बन के ऊपर गया
हाँ, अब भाप बन के मुझे पहुंचाना भी तो है कहीं पर। अब भाप को गाइड कैसे किया जाए, या हमारे पास तो पाइपलाइन है। हाँ, कितने पाइपलाइन के थ्रू हमने गाइड करते हैं, यहाँ ये उधर जाएगा, उधर से जाएगा, इधर से। अब कहीं जगह जाओ आप, अच्छी अच्छी शिमला में कहीं पर भी बढ़िया बढ़िया जगह भी, वो पाइपलाइन का ढेर दिखेंगे आपको निकलते हुए पहाड़ों में से। समझ में आ रहा है? तो भगवान क्या करते हैं फिर, नेचुरल पाइपलाइन बनाते हैं। ऐसा लगता है कि बादलों की भी आंखें हैं, वो बादल ट्रैवल करते हैं पूरे जगह संसार में। मानसून क्या है, मानसून एक पर्टिकुलर प्रकार का भगवान का सिस्टम है, हाँ, वाटर का, जो नीचे साउथ से शुरू होता है। हर साल बिल्कुल फिक्स टाइम है उसका, एज इफ कि कोई आदमी है उनको लेके आ रहा है अपने साथ, उसका बिल्कुल फिक्स टाइम है। वो एक पर्टिकुलर टाइम पे, देखिए सोचिए ज़रा, हर साल एक पर्टिकुलर टाइम पे नीचे से शुरू होगा, नीचे हमारे केरला साइड से, और होता होता ऊपर तक होके निकल जाएगा, सब जगह बारिश छोड़ के चला जाएगा हर साल। सोचिए, ये भगवान का सिस्टम है। और उसके बाद अब बादलों ने तो ट्रैवल कर दिया, ट्रैवल तो कर दिया, अब क्या करें, खोल दें उसको, छोड़ दें ऐसे नीचे, हाँ, पानी छोड़ दें। आपकी टंकी किसी दिन फूट जाए तो क्या होगा, बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगी उस दिन। तो क्या है, उसके बाद भगवान ने क्या किया, हमारा जैसे शावर है, मैं अपने खुद अपने बाथरूम के शावर से परेशान हूँ। हर थोड़े दिनों बाद उस शावर में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है शावर, फिर उस शावर को बदलो। खासतौर पे गाजियाबाद ऐसी जगह में हार्ड वाटर है, शावर ख़राब हो जाते हैं आप लोगों के, नहीं। अब वो देखिए, वो शावर चले जा रहा है, सालों से चले जा रहा है। बारिश, एक साथ पानी उड़ेल लेंगे तो सर फट जाएगा हमारा। तो बारिश, इसलिए भगवान की क्या है, वर्षा क्या है, ये जीती जागती कृपा है। मूर्ख व्यक्ति है जो बारिश को देख के ये ना समझे कि भगवान हाँ एग्जिस्ट करते हैं। अगर इस पूरे प्रोसेस को समझें तो हमारे घरों में, आपकी बिल्डिंग में कितने HP की मशीन लगी हुई है? 1.5 HP की लगी हुई है इनके घर में, तीसरी मंजिल पे पानी फेंकने के लिए। और कितना ऊपर होगा बादल की हाइट के हिसाब से, अगर आप कितने HP की मोटर लगानी पड़ जाएगी अगर बादल में फेंकना है पानी नीचे से, सोचिए। अब वो जा रहा है अपने आप, बिकॉज कि हमारा उसमें कुछ लेना, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हम कहते हैं सब अपने आप हो रहा है, मदर नेचर इज डूइंग दिस, ऑटोमेटिक है ये। तो वर्षा जो है, इसलिए हम बता रहे हैं कि वर्षा ऐसी नहीं हो जाती है, वर्षा यज्ञ करने से होती है। इफ़ यू प्लीज, जो यज्ञ के बारे में हमने सुना, हाँ, डूइंग एक्टिविटीज विच प्लीजेस द लॉर्ड, भगवान की प्रसन्नता के लिए जब संसार के लोग कार्य करते हैं तो क्या होता है, देवता, अभी सुना था हमने, देवता प्रसन्न होंगे यदि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो प्रचुर मात्रा में आपको चीज़ें देंगे। तो देवता, बारिश के देवता कौन, इंद्र, तो इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे, यार ये भगवान के लिए कर। अब तो भगवान इंद्र कुछ नहीं करेंगे, वो बहुत बड़ा सबक मिल चुका है, अब वो गड़बड़ नहीं करेंगे, इसलिए चिंता मत कीजिए। एक बार सबक, समझदार आदमी है, गोवर्धन लीला में हमने बहुत सबक मिला है। तो यदि आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो इंद्र बारिश रिलीज करेंगे बढ़िया तरीके से भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसलिए वर्षा यज्ञ करने से होती है। और पानी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, कोई अन्न होता ही नहीं है, चाहे जमीन का पानी, और जमीन के नीचे पानी पहले ज़माने में 10-20 फुट पे होता था, अब कहाँ चला गया, 150-200 फुट पे पानी नहीं मिलता है जमीन के नीचे, नीचे जाता जा रहा है पानी, हाँ, वाटर लेवल। क्यों? क्योंकि बारिश में अनियमितता हो गई है। क्यों? क्योंकि यज्ञ करने समाप्त हो गए, इसलिए ये सारा सिस्टम खराब हो गया है। और यज्ञ किसको कहते हैं, फिर जो फिर इसी श्लोक में क्लियर कर रहे हैं, यज्ञ क्या है, यज्ञ कर्म समद्भुआ, यज्ञ नियत कर्म से उत्पन्न होता है। नियत कर्म मतलब जब काम करने की नियत हो, जैसे अभी लड्डू खाने की नियत होती है, बर्गर खाने की नियत होती है, तो जो मन करे उसको करने को नियत कर्म कहते हैं। नियति मन नहीं है, ओ सॉलिड तरीके से बोला नहीं, तो फिर नियत कर्म क्या है, जो बताया गया है, प्रेस्क्राइब्ड, जो बताया है मेयर साहब ने, फिर गुरु ने, शास्त्रों ने जो बताया है, वो क्या है, नियत कर्म है। नियत कर्म यदि हम करेंगे, उल्टा चलिए, यदि हम नियत कर्म करेंगे तो क्या होगा, तो देवता प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, उससे क्या होगा, वर्षा होगी, वर्षा से क्या होगा, अन्न से होगा, अन्न से क्या होगा कि बीच में पंचक के बाद आपको ताकत मिलेगी, व्रत के बाद, एकादशी के बाद अन्न खाएंगे तो ताकत मिलेगी, अन्नाद भवति भूतानि। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए,
हमें नियत कर, एक नियत कर्म करने से पूरा साइकिल ठीक हो जाता है। और वैसे ही एक नियत कर्म क्या है, भगवान ने बोला कि क्या करें, क्या करना चाहिए हमें खाने से पहले, यज्ञ शिष्टा सनो संतो। तो आपको भगवान को अर्पित करना, ये क्या है, ये नियत कर्म है। जब आप भगवान को अर्पित करेंगे तो भगवान क्या खाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इसलिए हमारे कई बार कई लेक्चर देने वाले बोलते हैं इसमें मटनम चिकनम नहीं बोला है, तो भगवान यही खाएंगे। तो जब भगवान यही खाएंगे तो आप क्या ऑफर करोगे, भगवान को यही ऑफर करोगे। तो नियत कर्म करने से क्या होगा, आप और आप खाओगे क्या, यज्ञ शिष्टा सुनो, यज्ञ का उच्छिष्ट खाओगे, तो आप वही खाओगे जो भगवान ने खाया है। अब भगवान नॉनवेज खा नहीं रहे हैं तो आप भी नॉनवेज नहीं खाओगे। नॉनवेज नहीं खाओगे तो क्या होगा, एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, जो अभी हमने डिस्कस किया था। हाँ, वो अन्न पे अनड्यू प्रेशर नहीं पड़ेगा तो अन्न भी सेव हो जाएगा, हो गए ना सारे सिस्टम अपने आप ठीक। इसलिए एक कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने से केवल सारे सिस्टम अपने आप ठीक हो जाते हैं, कुछ अलग से करना नहीं पड़ता है। यही है रहस्य, ठीक है जी। इसलिए हम सब लोग नियत कर्म अवश्य करें, विच हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।